हेलो एवरीवन, ये फिजिक्स 365 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये हमारा व्हाट्सअप चैनल लिंक है जो हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। और इस पे मिलता क्या है, इस पे हमारे क्लास नोट्स मिलते हैं जो सभी सब्जेक्ट्स के हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। उसके बाद हमारे जो सारे वीडियो अपलोड होते हैं एवरी डे, उनके लिंक रेगुलरली इसके ऊपर शेयर किए जाते हैं। तो अगर टॉपिक वाइज इनको पढ़ा जाए तो भी सब्जेक्ट इंप्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, सॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड है, या उनके सॉल्यूशन है, वो वीडियो फॉर्म में यहाँ पे भेजे जाते हैं और रिटर्न फॉर्म में भी शेयर किए जाते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9694610364 और ये है ऑफिशियल एड्रेस BSNL ऑफिस के पास, मांझी काता मंडो रोड, पावटा सर्कल के पास। फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल है जिस पर हम रेगुलर एवरीडे 11-12 फाउंडेशन और नीट JEE लेवल के वीडियो रेगुलर पब्लिश करते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं। तो ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। नेक्स्ट हमारे पास एवरी संडे चलने वाला एक कोर्स है जो संडे 365 के नाम से है। ये एक प्रकार का स्पीड कोर्स है। इसमें हम एक चैप्टर पूरा का पूरा संडे को रिवाइज करते हैं। इसमें वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जिनको एक बार ये चैप्टर कर चुके हैं लेकिन कहीं कहीं कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। ये बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हैं तो दिक्कत होती है, याद करते हैं तो याद नहीं होता है या जल्दी भूल जाते हैं। इस टाइप की कोई भी समस्या होती है यहाँ पे डिस्कस की जाती है। एक बार पूरा चैप्टर करवाने के बाद पूरे डेरिवेशन करवाते हैं, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन करवाते हैं और ये पूरा करने के बाद में फिर उनका टेस्ट लिया जाता है और टेस्ट लेने के बाद में जो भी है परफॉर्मेंस चेक की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तो प्रक्षेप्य किसे कहते हैं वो देखते हैं। हमारे पास ये एक क्षैतिज तल है और यहाँ से हम एक किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं और जो सरफेस है उससे थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0 डिग्री पर फेंकते हैं। ये क्या चीज़ है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, हमने किधर फेंका, थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब सीधा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर नहीं फेंका, सीधा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर नहीं फेंका। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस वेग से वस्तु को फेंका जाता है उस वेग को हम प्रक्षेप्य का वेग कहते हैं और u से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और जिस कोण दिया है उस कोण को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य का कोण कहते हैं, थीटा कहते हैं। नाम क्या है, प्रक्षेप्य का कोण है। अब ये देखो, इसका इधर और इधर घटक होगा, कंपोनेंट होगा, और ये जो कंपोनेंट है वो इधर की साइड रहेगा, इतना इतना। ठीक है, जो ये लाइन आ रही है इतना ही रहेगा। इसको हम कहेंगे एक्स अक्ष की साइड में कंपोनेंट इसका क्या रहेगा, u cos थीटा, और ये कंपोनेंट रहेगा y एक्स की साइड में। ठीक है, u y बराबर क्या रहेगा, u sin थीटा। आप लोग ध्यान रखें, जिधर ये एंगल होता है उधर cos थीटा आता है और जिधर एंगल नहीं होता है उधर sin थीटा आता है। जिस ऑब्जेक्ट को, जिस वस्तु को फेंका गया उसको प्रक्षेप्य कहते हैं, प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य कहते हैं। जो वस्तु, मान लो हमने ये पेन फेंका, तो ये पेन फेंका तो ये पेन इधर जाएगा आगे, तो इस पेन को हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल कहेंगे, प्रक्षेप्य कहेंगे। ठीक है। और जिस एंगल से जाएगा, फेंका हमने, प्रक्षेप्य का कोण, जिस वेग से फेंका, प्रक्षेप्य का वेग। प्रक्षेप्य अपनी गति के दौरान ये सबसे ज़्यादा हाइट अचीव करता है तो इसको हम अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आके गिरता है तो क्षैतिज दिशा में मैक्सिमम दूरी ये तय करता है तो इसको हम परास कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज परास कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज परास कहते हैं। क्लियर, ये यहाँ से जा रहा है। आपको एक दो बातें ध्यान रखनी होगी। अगर हम एक्स अक्ष की डायरेक्शन में लेंगे तो ये 0 रहेगा एक्सेलरेशन, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में लेंगे तो y रहेगा -g। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, इसको याद रखना है। दूसरा, प्रक्षेप्य हमने फेंका, वस्तु को हमने फेंका, हमारे हाथ से वस्तु छूटी और वहाँ से लेकर हवा में उड़ती जाएगी और जब ज़मीन पर टकराएगी उसके बीच का जो समय है, हमारे हाथ से छूटने और ज़मीन से टकराने के बीच का जो समय है, उसको हम कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम उड्डयन काल कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने का समय। ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। ये जो आपको डिजाइन दिख रही है, पथ दिख रहा है, वस्तु इस रास्ते से गई थी, ये प्रक्षेप्य का पथ है। ये परवलयाकार होता है। ये है प्रक्षेप्य का पथ और ये होता है परवलयाकार। ये हमें सिद्ध करना है। अगर हम गणित में परवलय की समीकरण लेके आ जाते हैं इससे रिलेटेड, तो हम कहेंगे कि इसका पथ परवलयाकार है। देखते हैं कैसे करते हैं। हमारे पास गति का दूसरा समीकरण है, गति के
द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से क्या होगा? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है फॉर एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के लिए। ठीक है, S किधर जाना है? एक्स अक्ष की साइड। U किधर जाना है? देखो एक्स अक्ष में है u cos थीटा, यू एक्स इक्वल टू यू cos थीटा। A क्या लेवा है? A लेवा, देखो एक्स अक्ष पे क्या है? 0 है, तो ए एक्स इक्वल टू क्या लेना है? 0 लेना है। T कितना है? T तो T है, सही है। ये सारी वैल्यू पुट कर दो। अतः x बराबर u की जगह u cos थीटा और t की जगह t प्लस 1/2 0। देखो ए एक्स की वैल्यू 0 आ गई इंटू टी का स्क्वायर, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा हमारे पास x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। हमें t की वैल्यू निकालनी है। u cos थीटा किधर आ गया? नीचे। इस लाइन को पीछे वापस लिख देते हैं। x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस 0 को हमने छोड़ दिया, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? x अपॉन यू कॉस थीटा। तो हम लिख देते हैं t बराबर x अपॉन यू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1, सही है। सेकंड, गति का वापस करते हैं, गति के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से बोलो दूसरा समीकरण क्या होगा? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, वापस लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बोलो जल्दी, s इक्वल टू, पहले लिखते हैं y अक्ष के लिए, किस अक्ष के लिए लेना है? हाँ, s y अक्ष के लिए। बोलो s इक्वल टू y लेंगे, u इक्वल टू यू साइन थीटा। हमने इधर की साइड क्या लिया? u साइन थीटा लिया, y अक्ष की साइड। अब a बराबर बोलो, a y बराबर माइनस जी बोला था, और t का फॉर्मूला देखो हमने ये डिराइव किया है x अपॉन यू कॉस थीटा, सही है क्या? ये सारी वैल्यू पुट करो समीकरण 2 में, तो करो s इक्वल टू, s की जगह हमें क्या लिखना है? y लिखना है, और यू टी, यू साइन थीटा, और t की वैल्यू ये u साइन थीटा, ये तो आ गया u की वैल्यू, सही है। और t की जगह क्या लिखेंगे? x अपॉन यू कॉस थीटा, ये x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ, a की जगह माइनस जी और t की जगह x अपॉन यू कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। काफ़ी ज़्यादा सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट हम काम करते हैं y इक्वल टू, देखो u से u कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा इंटू एक्स, ये प्लस बार आ गया माइनस, ठीक है। एक बार लिख देते हैं ये g अपॉन, देखो 2, ये वाला 2 इधर है हमारे पास एक्स स्क्वायर, वो बाद में लिखेंगे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास किसकी है? परवलय की है। यह समीकरण परवलय, यह समीकरण किसके लिए है? परवलय के लिए समीकरण, परवलय के लिए है। अतः इससे सिद्ध होता है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 11th में कई बार आता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।